देखिए कथाएं बहुत सारी हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं रहती हैं। ये विवाद का विषय नहीं है कि जितनी कथाएं हैं, जो सबसे बढ़िया वर्तमान समय में जागृति दे, सब चीज उपलब्ध है। लडुआ भी है, खीर मोहन भी है, रसगुल्ला भी है, राजभोग भी है। तो मजबूरी थोड़ी, जो बढ़िया लगेगा वो खाएंगे महाराज। हमारे शास्त्रों में सब है, वर्तमान में जो अच्छा लगे उसको प्रस्तुत कर देंगे। कोई हम लोग साधारण लोग हैं, कोई छोटे मोटे ग्रंथ हमारे पास हैं। इतने ग्रंथ हैं कि हम कथा कहते 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 पता नहीं हमारी पीढ़ियां चली जाएंगी, कथा समाप्त नहीं होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा अनंता। सहस्त्र अनंत भगवान बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। भगवान हलधर का नाम एक सहस्त्र अनंत भगवान है महाराज। अनंत सहस्त्र भगवान, जिन्होंने अपने फण पर पूरी पृथ्वी को ले रखा है। इस नाम की भी चर्चा एक दिन होगी, अनंत सहस्त्र भगवान की। दुर्योधन वो अच्छा था थोड़ा बहुत। ऋषि विपांग से वो प्रश्न करता है ना अपने गुरुदेव के विषय में, बलराम जी के विषय में बड़ी कथा सुनता है दुर्योधन। कहता है हमारे गुरुजी के बारे में कुछ बताओ, तो कुछ गुरुजी के बारे में बताओ, तो गदा हमको सिखाए हैं। दुर्योधन भी कथा सुनता है। वो हम लोग महाराज कैसे आदमी हैं बताओ, हम क्या बताएं? जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको हम क्या बताएं? दुर्योधन भी ऋषि के सामने बैठ के कहता है हमारे गुरुजी के विषय में बताओ। तो बलदाऊ जी हमारे गुरु हैं, गदा हमको चलना सिखाया। और बलदाऊ जी गुरु जरूर हैं बेटा, तुमको गदा चलाना जरूर सिखाए थे, पर गदा चलाना इसलिए सिखाए थे कि धर्म की रक्षा करो, और धर्म के विपरीत खड़े हो जाओगे तो बलदाऊ जी कन्हैया के सर पे हाथ रख देंगे कि जल्दी खत्म कराओ इसको। वहां वो गुरुता नहीं है। गुरु इसलिए हैं कि धर्म की रक्षा के लिए। जब गुरु द्रोण ने धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि शासन सत्ता से जुड़ करके शासन सत्ता का काम करना प्रारंभ कर दिया, तो भगवान ने खुलेआम मरवा दिया। मारो इसको, पहले खत्म करो इसको। ये शासन से और सत्ता से जोड़ करके राज सत्ता के प्रति इनका जो निष्ठा है वो राज सत्ता के प्रति है, धर्म के प्रति नहीं है। धर्म सापेक्ष सत्ता होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष सत्ता नहीं होनी चाहिए। सत्ता जब भी चाहिए, भारत हो दुनिया हो कहीं भी हो, तो धर्म सापेक्ष हो, धर्म को लेकर हो, धर्म निरपेक्ष नहीं। पंथ निरपेक्ष हो सकता है, मत निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन आप याद करो आपने हजारों शास्त्र पढ़े होंगे, पर क्या कहीं शास्त्र में आपने धर्म के आगे कुछ लगाया हुआ देखा है? फलाना धर्म, फलाना धर्म, फलाना धर्म। अरे धर्म का मतलब ही एक था, वही सनातन था, वही सनातन है, वही सनातन रहेगा। धर्म माने ही सनातन है। मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं हजारों, पर धर्म तो एक था। कहां शास्त्रों में लिखा हुआ है फलाना धर्म? कहीं लिखा नहीं लिखा। धर्म, धर्मम भजस्व सततम, धर्म धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म एवरीवेयर, धर्म धर्म धर्म। कौन धर्म? धर्म तो एक है। धर्म और 50 धर्म कहां से आ गए? मत अलग है, नाना मुनि नाना मत। जितने भी लोग हैं उतने मत हो सकते हैं, पर धर्म एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। तो उस धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन और पांडवों ने अपने गांडीव को उठाए, तो भगवान बलराम जो गदा युद्ध सिखाए थे दुर्योधन को, बोले अब तू जा, तेरी जिंदगी अब खत्म भयो, तू धर्म विरुद्ध खड़ा है वो, अब तू ना बचेगो। तुम क्या सोच रहे हो कि हम तुम्हारी तरफ से खड़े हो जाएंगे गुरुजी बन करके? मैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण बन के आया, अब बलराम बलदाऊ बन के आया हूं, शेष हूं, स्वयं वही हूं, धर्म की रक्षा करने आऊंगा। ये चेलागिरी निभाने से कुछ नहीं होगा कि तुम चेला बन के बच जाओगे अधार्मिक काम करके। हाँ भैया सुन लेना ध्यान से। सोई दुर्योधन का मामला खत्म। बोला हम नहीं आएंगे बचाने, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे, हम घूम के आ जाएंगे, तब तक तुम्हारा गोविंदाय नमो नमो करवा देंगे। आके बोलेंगे अरे हमारे चेले को किसने मार दिया? बलदाऊ जी भी कम है क्या? बलराम जी आके बोले हमारे चेले को किसने मार दिया? खूब किए, लेकिन भीतर से के वाह कन्हैया बहुत बढ़िया, तो जल्दी खत्म कर दियो। महाराज 18 दिन कैसे लग गयो? हम तो सोचे 8 ही दिन में खत्म कर दे वो। तो भगवान धर्म के पक्ष में है। सदा साधु संत ऋषि महर्षि सज्जन शास्त्र ये सब धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, व्यक्तियों के पक्ष में खड़े नहीं होते।
मनुष्यों के, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिवाद का सिद्धांत नहीं है, धर्मवाद का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है। जो न्याय के पक्ष में होगा, जो धर्म के पक्ष में होगा, जो शास्त्र के पक्ष में होगा, जो जीवन के पक्ष में होगा, जो अस्तित्व के पक्ष में होगा, एग्जिस्टेंस के लिए जो खड़ा होगा, भगवान उनके साथ खड़े रहेंगे। भगवान आपके लड्डुआ चढ़ा देने से आपकी तरफ नहीं आ जाएंगे कि हम लड्डू चढ़ा देंगे महाराज हमारा साथ दोगे क्या, क्या करना है? बोला हमको धर्म ग्रंथ जलाना है। बोला इधर आ, दाढ़ी के पहले तो ही मैं जलाऊं, पहले वही जला देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, यहीं पर आग लगा देंगे तुमको। भगवान का अर्थ ही है धर्म के पक्ष में जो खड़े। धर्म तो भगवान के चरण से ही निकल रहा है, भगवान के आचरण से ही निकल रहा है। पीठ है भगवान का अधर्म, अधर्म भी भगवान का पीठ है, पीठ अधर्म है भगवान।